नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 19 अप्रैल को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने दी जानकारी। चार धाम यात्रा से पहले दुरुस्त होंगे चार धाम को जोड़ने वाले सभी मार्ग। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए सख्त निर्देश। हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बनभूलपुरा में कई मदरसे किए गए सील। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। नैनीताल में पाषाण देवी मंदिर में दी गई भटोली। लगभग 90 शादीशुदा बहनों को दी गई भटोली। विवाहिता बहनों को रहता भटोली की सौगात का इंतजार। कोटद्वार में यूकेडी का राज्य बचाओ आह्वान। आशुतोष नेगी ने कहा, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर जंगली हाथी का आतंक। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हाथी का आगमन। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के कपाटोत्सव पर पुष्प वर्षा होगी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इस बार 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अक्षय तृतीया को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। तो केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। तो सचिव पर्यटन ने उड्डयन विकास प्राधिकरण को ये निर्देश दिए हैं। सचिन कुर्वे ने पुष्प वर्षा की तैयारियां पूरी करने को कहा है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन आश्रम के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के ये भवन 50 साल की लंबी यात्रा पूरी कर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कुछ समय कुछ विघटनकारी ताकतें सक्रिय हैं, जो उत्तराखंड में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को सब लोग एक हैं और उन्हें कोई बांट नहीं सकता। लागू करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत छोटे भाई को बधाई। हो गया नहीं, आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर भवन बनकर तैयार हो गया। पिछले 50 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये भवन, ये यहाँ पर जो हमारा हॉल है, लगातार सामाजिक कामों के लिए काम आता रहा है और एक लंबी यात्रा यहाँ पर आज संपन्न हुई है और आगे हम लोग से यात्रा चलेगी। जिस प्रकार से हरिद्वार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल यानी आज मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा 20 से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहेब का सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में मनाएगी। बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में रहा है। 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के
सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार के चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मॉडल पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के खनन मॉडल को समझने के लिए आया प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आई पारदर्शिता और रिकॉर्ड तोड़ राजस्व संग्रह का देश ने माना लोहा। प्रदेश के विकास में खर्च हो रही खनन से राज्य की कमाई हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। खनन मॉडल को समझने हिमाचल से उत्तराखंड से आया प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आई पारदर्शिता, देवभूमि में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व संग्रह का देश ने माना लोहा। प्रदेश के विकास में खर्च हो रही खनन से हो रही राज्य की कमाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ सालों में खनन क्षेत्र में ऐसे सुधार लागू किए जो आज देश भर में एक मिसाल बन गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने जिस पारदर्शी और मजबूत खनन नीति को जमीन पर उतारा, आज उसी मॉडल को देखने और समझने के लिए हिमाचल जैसे राज्य अध्ययन करने आ रहे हैं। ये केवल तारीफ की बात नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस, साफ नियत और धामी के दमदार फैसलों का नतीजा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन से होने वाला राजस्व पिछले 3 सालों में 4 गुना बढ़ा है। पिछली सरकारों में खनन राजस्व केवल 300 करोड़ से 335 करोड़ के लगभग रहता था और आए दिन अनियमितताएं भी सामने आती थीं। जबकि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष में अब तक 1025 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है और ये जल्द ही 1100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के रास्ते पर है। ये वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शिता, नीतियों, ई निविदा, ई नीलामी और कड़े प्रबंधन का परिणाम है। खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने पिछले कुछ सालों में जुर्माने के तौर पर 74.22 करोड़ की वसूली की है, जो पहले केवल 18 करोड़ के लगभग थी। धामी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनन के साथ ही सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि उत्तराखंड के खनन मॉडल को आज धामी मॉडल के रूप में पहचाना जा रहा है और अन्य राज्यों की सरकारें भी इस मॉडल को अपनाना चाह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक वीकेंड मनाने के लिए पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में नगर के प्रवेश स्थलों पर माफ कीजिएगा भारी जाम देखने को मिल रहा है। तो वहीं नगर को जाम मुक्त करने के मकसद से पुलिस द्वारा रूसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों को रोका जा रहा है। जिन होटल में पार्किंग की व्यवस्था है उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा है, जबकि जो पर्यटक बिना बुकिंग के नैनीताल आ रहे हैं उनके वाहन रूसी पार्किंग और नारायण नगर पार्किंग में खड़ा कर शटल सेवा से नैनीताल भेजा जा रहा है। इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा हल्द्वानी, कैचीधाम, नैनीताल का ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान के अनुसार अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएं। अरे दिक्कतों का तो पूछे मत। हम लोग कितने पहले एंटर कर चुके थे, नैनीताल हमको दिखाई दे रहा था कि यही है,
बट अभी हम लोगों को दूसरे रास्ते कहीं ले जाया गया। हम लोग किस रास्ते पर थे उस टाइम? हम लोग बवाली वाले रास्ते पे चले गए थे। बवाली वाले रास्ते पे, और वहाँ से इतना परेशान होकर हम वापस आए। फिर हमने ये रूट पकड़कर, दिक्कतें यही है कि गाड़ियां ऊपर नहीं जाने दे रहे, गाड़ियों को केवल उन्हें अलाउ कर रहे हैं जिनकी होटल की बुकिंग पहले से ऑलरेडी पार्किंग वाले होटल्स की। अदरवाइज सब गाड़ियों को नीचे ले जा रहे हैं पार्किंग में। अभी तो हमें कोई सेवा नहीं मिली है, बाकी अभी बात करते हैं, किसी से कोई सेवा मिले तो होटल करेंगे। लंबा ये वीकेंड था और इस वीकेंड में पर्यटकों के आने की संभावनाएं काफ़ी थी। इसके तहत पुलिस ने अपनी ड्यूटियां भी जो शटल वाली और पार्किंग जो शहर से बाहर थे उन पर लगाई थी। अगर आप जाम की बात करेंगे तो शहर के अंदर, नैनीताल शहर के अंदर और कैंची धाम का, भवाली से कैंची धाम के बीच में जाम नहीं था, जो कि हमारा टारगेट भी था कि इन जगहों पर जाम न लगे। बढ़ते आगे खबरों में, पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को धार्मिक स्थलों के आसपास में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को चिन्हित कर ऑपरेशन मर्यादा के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं उनके द्वारा थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूड़ा संतोष पैथवाल को थाना क्षेत्र के गंगा घाटों पर ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा के तहत थाने पर 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा गंगा घाटों पर शराब पीने वालों पर विशेष नजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम गंगा घाटों के साथ ही नीलकंठ क्षेत्र में भी ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है और ऐसे स्थानों पर पकड़े जाने वाले लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस अवसर पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि बीते 15 दिनों में पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों में कुल 103 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 28,500 रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ डोईवाला में स्थित गुरु सिंह सभा लंगर हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेककर प्रदेश में अमन, चैन, सुख, शांति की अरदास करी और सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की बधाई भी दी। गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी से जुड़े पदाधिकारी ने महामहिम राज्यपाल को सरोफा व तलवार भेंट कर उनका आभार जताया। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि हम सभी को गुरुवाणी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश व प्रदेश हित व मानव हित के लिए सदैव काम करते रहना चाहिए। आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। आज खालसा सृजन दिवस है, आज बैसाखी है और मैं इस शुभ क्षण में पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को, हर गुरु नानक नाम लेवा और समस्त सिख परिवार को मैं आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुओं ने अपने शब्दों से जो वाणी बनाई है और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में उसको अंकित किया गया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्ग है। आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया कि जो गुरुओं ने, जो गुरबाणी ने हमको सिखाया है उस मार्ग पर कैसे चले। आज हमने ये भी याद किया कि किस प्रकार शुभ कर्मन ते कपू ना टरो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर धामी सरकार का सख्त रुख जारी है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 14 अवैध मदरसे सील किए गए। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में दर्जनों अवैध मदरसे सील किए गए हैं। अवैध शिक्षण संस्थानों, धर्मांतरण से अवैध मदरसा तक धामी सरकार का सख्त रुख है। कानून व्यवस्था पर धामी सरकार सख्त रवैया दूसरी सरकारों के लिए नजीर बन रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सीएम धामी का एक्शन मोड। 170 से अधिक अवैध मदरसे सील। मदरसे की आड़ में नहीं चलेगी कट्टरता। अवैध शिक्षण संस्थानों पर बड़ा फैसला। जांच के घेरे धर्मांतरण से मदरसा तक। कानून व्यवस्था पर धामी सरकार सख्त।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। चाहे बात धर्मांतरण की हो, लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, थूक जिहाद की या अब हालिया चर्चा में आए मदरसा जिहाद की, सरकार ने हर मोर्चे पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध गतिविधियों और सामाजिक समरसता को बाधित करने वाले तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में सरकार ने अब अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया है। अब तक प्रदेश भर में 170 से अधिक मदरसे सील किए जा चुके हैं, जो या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वे टीमें गठित की गई थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह सख्त कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में देखा गया। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, विशेष रूप से वन भूलपुरा, हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों में कई अवैध मदरसे या तो बंद कर दिए गए या जांच के दायरे में हैं। इनमें से कई स्थानों पर न तो भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी, न ही कोई शैक्षिक मान्यता या सुरक्षा मापदंड पूरे किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड को किसी भी प्रकार की अवैध, असंवैधानिक और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरता की ओर से ले जाने वाली संस्थाएं राज्य में किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएंगी। सरकार ने यह भी संदेश दिया है कि यह प्रक्रिया यही खत्म नहीं होगी। जिन मदरसों की जांच अभी चल रही है, अगर वे नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तराखंड में हर प्रकार की शैक्षिक संस्था वैध रूप से पंजीकृत हो, उनके संचालन में पारदर्शिता हो, वे किसी भी प्रकार की उग्रवादी या कट्टरता फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र न बने। इस ऐतिहासिक कदम को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि उत्तराखंड की सरकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कानून का शासन स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले अंबेडकर नगर मूर्ति स्थल पर प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति की बैठक हुई। आज यानी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप से मनाने को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप देते हुए दायित्व निर्वहन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र शाह ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर मुख्यालय पौड़ी के संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन होना है। इसके साथ ही नावुंकर नाट्य समूह के मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सगति नाटक के मंचन प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुरुआत अंबेडकर मूर्ति स्थल पर माल्यार्पण कार्यक्रम के साथ की जाएगी। इसके बाद उपस्थित लोग रैली के रूप में नारे लगाते हुए प्रेक्षागृह पहुंचेंगे, जहां पर बाबा साहेब की जीवनी पर आधारित विचार भव्य गोष्ठी के साथ नाट्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। गाड़ी में मैंने भी बैठना है तो मैं लो। कल 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और हर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम बड़े धूमधाम से इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पे माल्यार्पण कार्यक्रम होगा मुख्य अतिथियों द्वारा, विशिष्ट अतिथियों द्वारा, और ठीक 10:30 बजे हम यहाँ से झुंड के रूप में नारे लगाते हुए ऑडिटोरियम हॉल तक जाएंगे और 10:30 बजे से उस ऑडिटोरियम हॉल में जो है कार्यक्रम है वहाँ पे संपन्न किया जाएगा। वक्ताओं द्वारा, मुख्य अतिथियों द्वारा, वक्ताओं द्वारा बाबा साहब की जीवनी पर, उनके कार्यों पर, संविधान के संबंध में विचार व्यक्त किए जाएंगे और उसके बाद जो है नवांकुर नाट्य समूह द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति पे नाट्य मंचन किया जाएगा। सभी तैयारियों की रूपरेखा आप यहाँ पे बन रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के रावली महदूद में स्थित अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया है। ये कार्रवाई HRDA उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के सख्त निर्देश पर की गई है। कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। खास बात ये रही कि कुछ दिन पहले भी यहां ध्वस्तीकरण किया गया, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने साफ कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में HRDA द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। भल्ला इंटर कॉलेज और हरिराम आर इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर से फ्री कोचिंग दी जाएगी। सरकारी स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने भी क्रिकेट और दूसरे खेलों में फ्री कोचिंग पाने के लिए जी जान से ट्रायल दिया। सभी खेलों के प्रशिक्षकों ने तमाम पैरामीटर के आधार पर खिलाड़ियों को प्रतिभा को परखा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के VC अंशुल सिंह का कहना है कि सामान्य परिवारों के जो बच्चे खेलों में रुचि रखते हैं और अच्छा खेलते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में अच्छा प्रशिक्षण नहीं ले पाते, ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने से 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखिए, अभी हमने पास में 2 सरकारी स्कूल से बच्चे लेकर आए हैं, तो यहाँ हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे, ताकि वो कोचेस के साथ साथ जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर पाए। देखिए, आज तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इन्वाइट करा गया। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे फिर अभी उनमें से। सर, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मैं डॉक्टर हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। क्रिकेट मेरा मनपसंद गेम है। मैं पहले 6 साल का था तब से खेल रहा हूँ, पसंद भी है मुझे, बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। और क्या बोलते हैं, अभी मैं ट्रायल देने आया, हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छा ट्रायल दूँ, जिससे मैं आगे और खेल सकूँ बढ़िया, जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकूँ। चल के बहुत फ़ायदा हो सकता है। मतलब जैसे अब यहाँ कोई बढ़िया खेलता है, मतलब बैट्समैन या बॉलर जो बढ़िया खेलता है, फिर आगे अच्छा सीख सकता है। हाँ, ये अच्छा सीख सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। कई बार फ़ायदा होता है, हमारे यहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। अगर यहाँ बढ़िया खेलते हैं तो फ्री में उसके निःशुल्क। अच्छा, कोई अफोर्ड नहीं करता है। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो और कोई अफोर्ड नहीं करता है। हमारे स्कूल यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो कोई बढ़िया प्रदर्शन करता है तो अफोर्ड कर सकते हैं फ्री में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 5 प्रयाग में प्रमुख प्रयाग में शामिल कर्णप्रयाग और पौराणिक समय से बैसाखी पर लगने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन बिखौती मेले का कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले जो कि हमारी विरासत है, हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से बैसाखी मेला भी हमारी एक विरासत के रूप में हम पूर्व से मनाते रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से ये मेला नहीं हो पाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अपने गणेश शाह जी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक बार पुनः इस मेले को प्रारंभ किया है। मैं उनको, उनकी टीम को, सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विदित है, कर्णप्रयाग हमारा जो है एक काफ़ी
प्रसिद्ध प्रयाग है और निश्चित रूप से हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड एवं हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने जिसको मेले को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी और आज जो है सुबह में पैरू देवता के पूजन से ये हमारा जो है आज मेला स्टार्ट हो चुका है। इसकी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाने हैं। हमारे बच्चों के द्वारा जो स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा जो है विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा जो है प्रतिभाग किया जाना है और किया भी जा चुका भी है और अभी हमारे यहाँ पे वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएं होनी हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का